जय हिंद समाजवादी साथियों। समाजवादी पार्टी की नई सूची जारी, आज़ाद और पल्लवी पटेल की वापसी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी और उसके साथ ही साथ चंद्रशेखर आज़ाद रावण और पल्लवी पटेल जी को लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, लोकसभा का जो चुनाव है वो संपन्न हो चुका है और इस लोकसभा के चुनाव में जहाँ पर अखिलेश यादव जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में बहुत ही दमदार तरीके से और बहुत ही धुआंधार तरीके से जिस तरह से उन्होंने प्रचार प्रसार किया, उसके बाद जो उन्होंने प्रदर्शन किया उसको लेकर लगातार देश भर में सुर्खियां बने हुए हैं अखिलेश यादव जी। उसके साथ ही साथ जिस तरह से उनके नेतृत्व पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन अब वो सवाल उठाना भी बंद हो चुके हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी 4 बड़े चुनाव हार चुकी है। 2014, 2017, 2019 और 2022 ये वो 4 चुनाव है जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी हार चुकी है। लेकिन 2024 के चुनाव में जिस तरह से अखिलेश यादव जी के द्वारा जो पीडीए का नारा दिया गया, उस नारे के तहत जिस तरह से जाति समीकरण को साधते हुए अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशियों का ऐलान किया, उससे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी को फायदा हुआ। फायदा होने के साथ साथ देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर समाजवादी पार्टी उभरी है। उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बनकर उभरी है, जिसके 37 सांसदों के साथ अखिलेश यादव जी अब सदन में पहुंच चुके हैं। वहीं पर चर्चाएं चल रही चंद्रशेखर आज़ाद रावण। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, नामी नाम है, जाना माना नाम है। आप लोगों को पता, नगीना से वर्तमान समय में अब यह सांसद हो चुके हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण। हालांकि 2024 के चुनाव से पहले गठबंधन में इनकी चर्चा काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही थी, लेकिन किसी कारणवश इनका जो इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन नहीं हो सका। वहाँ पर जो नगीना की लोकसभा सीट है, वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मनोज कुमार उतरे थे और वहीं पर चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी वहीं नगीना की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे। लेकिन जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने वहाँ से विजय श्री प्राप्त की और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी उन्हें रिकॉर्ड मतों से हराया, उससे को लेकर कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद रावण और समाजवादी पार्टी का गठबंधन जो आगामी समय में जो 2027 का चुनाव है उसमें हमें नज़र आ सकता है, क्योंकि पूर्व में भी ये लोग आपस में गठबंधन कर चुके हैं। जैसा कि आप लोगों को पता, उपचुनाव हुए थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर 1-2 सीटों पर चंद्रशेखर आज़ाद रावण का जो गठबंधन है वो समाजवादी पार्टी के साथ रह चुका है। तो एक बार पुनः चंद्रशेखर आज़ाद रावण का नाम जो है चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है, क्योंकि वह वर्तमान समय में नगीना से नवनिर्वाचित सांसद बन चुके हैं और लगातार जिस तरह से उन्होंने धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार किया नगीना में चुनाव प्रचार करने के साथ साथ जिस तरह से उन्होंने अपने लोगों को, अपने समाज के लोगों को साधा है, उससे कहीं ना कहीं वो नेतृत्व की उनकी क्षमता निखरती हुई आ रही है और वह वर्तमान समय में नगीना से सांसद बन चुके हैं। और लगातार अब चर्चाएं उनकी इंडिया अलायंस को लेकर भी चल रही कि वह इंडिया अलायंस में शामिल होंगे। वहीं पर एनडीए अलायंस को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन जब मीडिया के साथियों ने चंद्रशेखर आज़ाद रावण से पूछा था कि आप इंडिया अलायंस में शामिल होंगे या फिर एनडीए अलायंस में शामिल होंगे, तो उन्होंने ये कहा कि हम किसी भी अलायंस में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि मेरी किसी ने मदद नहीं की है, चाहे वो इंडिया अलायंस रहा हो चाहे एनडीए अलायंस रहा हो। जब मैं नगीना की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहा था तो मेरी किसी ने कोई भी मदद नहीं की है। हालांकि हम विपक्ष में रहकर सरकार से अपना काम करवाएंगे। तो ये चंद्रशेखर आज़ाद रावण के द्वारा लगातार विपक्ष में रहने की बात की जा रही, क्योंकि उनकी जो पार्टी आज़ाद समाज पार्टी वो इकलौते सांसद हैं और लगभग 2014 में ये पार्टी बनकर उभरी और 2024 में चंद्रशेखर आज़ाद रावण नगीना से वर्तमान समय में आज़ाद समाज पार्टी के सांसद भी बन चुके हैं। तो लगातार चंद्रशेखर आज़ाद रावण की जो चर्चाएं हैं वो लगातार तेजी के साथ चल रही हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी के द्वारा जिस तरह से छोटे छोटे दलों को अपने साथ एकत्र किया जा रहा है, उसको लेकर भी चंद्रशेखर आज़ाद रावण का नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। तो आगामी समय में अब हमें ये देखना होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण और अखिलेश यादव जी का जो औपचारिक रूप से जो गठबंधन है वो कब होगा, इसका क्या आगे कितने समय में ये गठबंधन होने जा रहा है। लेकिन लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बने हुए हैं, लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण को समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो जाना चाहिए। लगातार जनता भी ऐसी मांग कर रही है। लगातार बहुत सारे सोर्सेज से, बहुत सारे वोटिंग के माध्यम से भी जनता लगातार चंद्रशेखर आज़ाद को समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए अपना मत दे रही, अपनी राय दे रही है। तो अब ये आगामी समय में हमें पता चलेगा कि आगामी समय में क्या रणनीति रहती है दोनों नेताओं की। अब हम बात करेंगे दूसरी, जो आप लोगों को पता है, अपना दल कमेरावादी। जैसा कि आप लोगों को पता, 2022 के विधानसभा से पहले अखिलेश यादव जी का अपना दल कमेरावादी के साथ
गठबंधन था, उस गठबंधन के ही तहत अखिलेश यादव जी के द्वारा सिराथू की जो विधानसभा सीट है वहाँ से डॉक्टर पल्लवी पटेल जी को केशव प्रसाद मौर्य के सामने चुनावी मैदान में उतारा गया था। वहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य को पल्लवी पटेल जी ने रिकॉर्ड मतों से चुनावी मैदान में हरवा दिया, क्योंकि अखिलेश यादव जी, डिम्पल यादव जी और समाजवादी पार्टी के कई कद्दावर नेताओं ने वहाँ पर चुनाव प्रचार भी किया था। पल्लवी पटेल जी ने भी वहाँ पर मेहनत की थी। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता, राज्यसभा के चुनाव में जिस तरह से पल्लवी पटेल जी की जो मुखरता है वो सामने आई, उन्होंने खबरें ये भी आई कि डॉक्टर पल्लवी पटेल जी राज्यसभा का जो सदस्य है, एक सदस्य अपनी पार्टी से मांग रही थी, लेकिन अखिलेश यादव जी के द्वारा ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने राज्यसभा के चुनाव में हालांकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को ही अपना वोट दिया, लेकिन उसके बाद जो लोकसभा का चुनाव था उसमें भी उन्होंने अपनी मांग रखी और 3 सांसदों को, यानी कि 3 प्रत्याशियों को सांसद पद के प्रत्याशी के रूप में अपनी पार्टी से उतारना चाहती थी। लेकिन अखिलेश यादव जी के द्वारा उन्हें एक लोकसभा सीट, जो फूलपुर की लोकसभा सीट थी, वहाँ से विचार किया जा रहा था राजमाता कृष्णा पटेल को चुनावी मैदान में उतारने का। लेकिन उसके बाद पल्लवी पटेल जी उन्होंने बात नहीं मानी और उन्होंने अखिलेश यादव जी से अपना गठबंधन दूर किया। उसके बाद पीडीएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर पीडीएम का नारा, यानी कि पिछड़ा, दलित और मुसलमान के नारे के साथ वह लोकसभा के चुनाव में पूर्वांचल की 10 से 11 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे और उन 10 से 11 लोकसभा सीटों पर जो प्रत्याशी उतारे उन सबकी जमानत जब्त हो गई। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर पल्लवी पटेल जी को लेकर भी अब चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा बनी हुई हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी जहाँ पर बागी विधायकों के खिलाफ अपना सख्त इख्तियार अपना चुके हैं, वहीं पर अब डॉक्टर पल्लवी पटेल जी को लेकर भी जहाँ पर लगातार उनकी विधायकी को जो ख़त्म है करने की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन अब आगामी समय में हमें ये देखना होगा कि क्या होता, क्या डॉक्टर पल्लवी पटेल जी समाजवादी पार्टी में शामिल होती हैं या फिर अखिलेश यादव जी जो हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने गद्दार विधायकों को पार्टी में लेने से मना कर दिया, क्या डॉक्टर पल्लवी पटेल जी के खिलाफ भी वह सख्त कार्रवाई करेंगे। तो आप लोगों की क्या राय है, सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। आज की वीडियो में नई। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश।